आप सब एक विचार करके देखना कि अगर कोई भी परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, कहीं पर मेरी ग्लानि हो गई, कहीं पर मतभेद हो गए, कहीं पर टकराव की स्थिति बन गई, कहीं कोई स्थूल में बिजनेस में घाटा पड़ गया, कोई नज़दीक का प्रिय संबंधी बिछुड़ गया, कोई ऐसी घटना घट गई, क्या उस घटना के बीच में, उस परिस्थिति के बीच में मैं अपने संकल्पों को एकाग्र कर सकता हूँ? प्रश्न करो अपने आप से। ये संकल्प उस समय रुकते हैं या रात भर नींद फिटा देते हैं, या चलना शुरू हो जाते हैं तो उस पर ब्रेक ही नहीं लगती, सिर भारी हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, खुशी गायब हो जाती है, छोटी सी पेपर, छोटी सी बात आ गई। आज हम जिस क्लास में जाते हैं, जहाँ हम अपना तन मन धन समय श्वास सफल कर रहे हैं, अगर उन बहनों के द्वारा, उन निमित्त आत्माओं के द्वारा मुझे सम्मान नहीं मिला, अगर उन्हें ठीक तरह से मेरे से वार्तालाप नहीं की, यदि उन्होंने कोई ठीक व्यवहार नहीं किया जो आपके मन पसंद नहीं है, उस समय आपकी मन की स्थिति क्या होती है? किस प्रकार की मन के अंदर हलचल पैदा होती है? क्या आप उस समय उस परिस्थिति को डोंट केयर कर सकते हैं? करते हैं? या चल जाता है, क्या करूं, ऐसी घटना थी, ऐसी बात थी, कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी मेरे साथ होगा। ऐसे समय पर अपने आप को चेक करना कि संकल्पों की गति विपरीत परिस्थितियों में कैसी रहती है। अगर एक सेकंड में उस समय ब्रेक दे सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो समझ जाओ ये संकल्प मनसा सेवा के लायक हैं। अगर संकल्प पर ब्रेक ही नहीं लगती, जो आया वो संकल्प चलते रहते हैं, उत्तेजित होते रहते हैं, जो सामने आ गया उसके आगे सुनाना शुरू कर देते, इधर उधर उस बात को फैलाना शुरू कर देते, तो क्या आप समझते हो कि हम मनसा सेवा कर सकते हैं? इतना सहज नहीं है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। इस पर विचार करना आप सभी। योग भट्ठी में आए हो, कितना समय हम मन और बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं। कहा जाए एक सेकंड में इस साकार वतन से अव्यक्त वतन में चले जाओ, अव्यक्त ड्रेस को छोड़ करके मूल वतन में चले जाओ। जा सकते हैं? या युद्ध चलती है, समय जाता है, योग ही नहीं लगता है। आप प्रवृत्ति वालों का क्या हाल है? बहुत जवाबदारियां हैं आपके ऊपर। हम कुमार समर्पित तो फ्री हैं इन बातों से। मैं समझता हूँ आपके ऊपर हमसे अधिक जवाबदारियां हैं। परिवार है, गृहस्थी है, बिजनेस है, नौकरी है, बच्चे, परिवार पलाना, जन्म दिया, पालना दी, पढ़ाना है, शादी ब्याह करना है, व्यवहार निभाना है, बहुत सारी जवाबदारियां आपके ऊपर। अब इन जवाबदारियों के बीच में उनको निभाते और संभालते हुए जो समझते हैं कि हम मनसा सेवा के लिए समय देते हैं, वो हाथ उठाओ। अभी इसमें बहुत कम है, बहुत कम है। ऐसे नहीं हाथ उठाना, बाबा देखता है ऊपर से। बाबा की नज़र आप सब के ऊपर है, इसलिए ध्यान से, क्योंकि बहुत सारी अंतिम परिस्थितियां अति के रूप में आने वाली हैं। अभी तो बहुत थोड़ी हैं, लेकिन जो भी हमारे पिछले रहे हुए हिसाब किताब हैं, 84 जन्म ही आत्माओं के साथ हमने पार्ट प्ले किया है।
भले 21 जन्म तक हमारे कर्म अकर्म बने, विकारों के अधीन होकर के हमने कर्म नहीं किया, इसलिए वो विकर्म और पाप नहीं बने। लेकिन जब से माया की प्रवेशता हुई, हम कल बाबा कह रहे थे सबसे बड़ा डाकू देह अभिमान प्रवेश हुआ, तब से लेकर हमने बहुत सारे गलत कार्य किए इन कर्मेंद्रियों के द्वारा। कितनी आत्माओं को दुख दिया, कितनी आत्माओं को सताया होगा, क्या क्या किया होगा, कितने हिसाब किताब बने 63 जन्मों में। और बाबा कहते हैं बच्चे, ये थोड़ा सा अंतिम समय जब बाबा आपको मिला है, इसमें आपको अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आत्मा को संपूर्ण पावन बन करके मेरे साथ चलना है। तो जब हिसाब किताब चुकतू हैं तो या तो इतना योग का बल चाहिए, इतना आप योग में बैठो, इतना समय दो, इतनी एकाग्रता का अभ्यास करो, जो विकर्म किए हुए पाप योग अग्नि में जल जाएं, आत्मा शुद्ध और पावन बन जाए। या फिर आए हुए हिसाब किताब को कुछ पुण्य कर्म करके सूली से कांटा बना दो। कुछ इतने अच्छे अच्छे कर्म करो जो कोई भी पुराना हिसाब दुआओं के बल से, पुण्य के बल से वो बहुत सहज पार हो जाए। और नहीं तो सजा के रूप में मन भटकेगा, खुशी गायब हो जाएगी, मूड खराब हो जाएगी, छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। मनसा सेवा कैसे करेंगे? विचार करना। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.